गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 1 और ये हमारी ज्योग्राफी की पहली चैप्टर है पर्यावरण, जिसे हम लोग एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। पहला शब्द है हमारा एनवायरनमेंट। ये जो है फ्रेंच वर्ड एनवायरोनेट से ली गई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। और अगर हम इसे परिभाषित करें तो इसका होगा जीवों और उनके परिवेश के मध्य जो संबंध स्थापित होता है उसे पर्यावरण के अंतर्गत देखते हैं। अगला शब्द है हमारा जीवीय, जिसे बायोटिक बोलते हैं। ये सजीव प्राणियों का संसार होता है जिसमें पादप और जंतु यानी जो फ्लोरा एंड फौना होते हैं वो सभी आते हैं। अगला शब्द है हमारा अजीवीय, इसे अबायोटिक कहते हैं। ये निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे कि इसमें स्थल, जल, ये सभी जो चीज़ें हैं, मिट्टी आती हैं। अगला है हमारा शब्द प्राकृतिक पर्यावरण, जिसे हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। और इसके अंतर्गत जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। ठीक है। अगला शब्द है हमारा मानवीय पर्यावरण। इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा जो बनाई गई रचनाएं होती हैं वो मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे पुल होता है, घर होता है, या जो बिल्डिंग्स होते हैं, ये सभी हमारे मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला शब्द है स्थल मंडल, जिसे हम लोग लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। ये पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है। अगला शब्द है हमारा जल मंडल। ये जलीय क्षेत्र को बताता है, जैसे हमारा समंदर, महासागर और नदियाँ, ये सभी जल तंत्र को बताती हैं। अगला शब्द है वायुमंडल, जिसे हम लोग एटमॉस्फियर बोलते हैं, और ये पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को कहते हैं। अगला शब्द है हमारा जैव मंडल। ये संकीर्ण क्षेत्र होता है जहाँ पे स्थल, जल, वायु, ये सभी तीनों का जहाँ मिलन होता है, उन तीनों के मिलन बिंदु का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर जैव मंडल कहलाता है। पारितंत्र, इसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। और इस शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था एजी टांसले ने। तो इसकी परिभाषा को अब देख लेते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है। ये एक वृहद स्वरूप होता है जिसमें हमारा सारा पर्यावरण वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। अगला शब्द है हमारा वस्तु विनिमय पद्धति, से हम लोग बार्टर सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है और इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जब ये रुपए पैसे की बात नहीं थी तब जो है इस माध्यम से काम किया जाता था। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें पर्यावरण के कुछ घटकों को। पर्यावरण के 3 घटक को यहाँ दिखाया गया है। प्राकृतिक के अंतर्गत जलमंडल और वायुमंडल, स्थलमंडल और जो जैव मंडल है उसको बताया गया है। वहीं मानव निर्मित के अंतर्गत इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग और स्मारक आदि बताए गए हैं। वहीं अगर मानव देखें तो मानव की ऐकिक से लेकर जो सामूहिक स्वरूप है उन सबको बताया गया है, जिसमें एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, धर्म, शिक्षा, आर्थिक जो क्रियाकलाप होते हैं, इसके अंतर्गत जो राजनीतिक स्थिति होती है, उन सभी का समावेश मानव के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।